पता है मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरी लॉस हो जाती है। करो लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई। नहीं ऐसी लड़ाई नहीं होती है तो। बस ये भड़केंगे मैं चुप रहूंगी, बस यही लड़ाई है। आपको लग रहा है कि मैं भड़क सकता हूँ? हाँ, इनको नहीं पता असलियत मैं बताती हूँ। मैंने देखा नहीं। अगर ये ज्यादा भड़के तो मैं चुप हो जाऊंगी। और फिर मैं भड़की तो आप चुप हो जाना। नहीं मैं भड़कूंगी नहीं, फिर मैं चुप ही रहूंगी। तो जी इस झगड़े के साथ हमारे आज के दिन की शुरुआत हुई है। नमस्कार, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल हम बैठे हैं चावला साहब के पीछे, जा रहे हैं अपनी गाड़ी को एक व्यवस्थित स्थान पे लगाने और यूं करके हमारा दिन शुरू हुआ है आज कठुआ में। तो हम पुनः सवार हो गए अपनी कैंपर वैन में। सामने है चावला साहब जो हमारी इस वैन को एक सुरक्षित स्थान पे लगवाएंगे, क्योंकि अंदर गली में तो ये जा नहीं सकती, और फिर आज के दिन की शेष एक्टिविटीज करेंगे पूर्ण। तो जी आप हैं चावला साहब के मित्र, क्या नाम था जी? करनेल सिंह साहब, वाह। तो इन्हीं के घर पे देखिए कितना व्यवस्थित हमने अपनी कैंपर वैन को पार्क कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सहयोग के लिए। इसके साथ क्या सबसे बड़ा कंसर्न यही आता है कि इसको पार्क कहाँ किया जाए, तो ऐसा मिल जाता है। तो आते हैं सर, कल आते हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है जी। तो चलिए जी, ठाकुर जी भी साथ हैं क्योंकि अब हम रात को आएंगे नहीं, तो उन्हीं के साथ हम चलते हैं यहाँ से पुनः चावला साहब के घर। पहुँच गए जी, पहुँच गए घर, और आवाज़ आ रही है पढ़ने की। और इधर चल रही है सात्विक जी की पढ़ाई। क्या चल रहा है सात्विक जी? कुछ याद करने के लिए दिया है मम्मा ने। याद करने के लिए दिया है। जिससे 7 चैप्टर। अच्छा। बच्चे उसको आती है तो और इधर तैयारी शुरू हो चुकी है भाभी जी की। भाभी जी क्या चल रहा है? नाश्ता बना रही है, पूड़ियाँ निकाली है, बच्चों को खिलाई है, चने। ये नाश्ता है? हाँ जी, देसी घी वाली पूरी। देसी घी वाली। क्या बात है वाह, स्पेशल आपके लिए नहीं करा ना। क्या बात है। पति ये देव को सरसों के तेल में और आपके लिए देसी घी। बताइए बताइए सर। देखो ऐसा हमारे घर में भी होता है सर। हाँ, आप ही पीड़ित नहीं हो, हम भी इससे पीड़ित हैं। अभी हम चावला अंकल की बाइक लेके मार्केट निकले हैं क्योंकि अवनी के जूते लेने थे। और देखिए जी बाहर कितनी बढ़िया झमाझम बारिश हो रही है, और बारिश का असली मज़ा तब तक नहीं आता जब तक पेट में न कुछ जाए। तो यहाँ पर पूरी पंगत संगत के साथ बैठ चुकी है, और फिलहाल खाने की तैयारी हो रही है कल्हाड़ी कुलचा, जो कि बन रहा है इतने बढ़िया ढंग से। सर बहुत बहुत स्वागत। आइए आइए भाभी जी। और हम चलते रहे, कारवां बढ़ता गया। तो देखिए कारवां बढ़ता जा रहा है, एक से एक जुड़ता जा रहा है, और इस जोड़ में जो अगली कड़ी है वो है मेहता साहब। आपको अभी पता नहीं लगेगा, बुढ़ापे में पता लगेगा। अरे सर बुढ़ापा किसका आता है? ये क्या है कि गाड़ी तो चलाने देती नहीं है। हाँ। तो कल मतलब 3 बजे तक इतना कंफर्ट जोन में था। हाँ अब देखो, आप पूछो, बताइए इधर चलो, ये चलो, ऐसे करो, मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ। सर। इस उम्र में अब कुछ हो भी नहीं सकता, देखिए नो ऑप्शन जोन में है आप। वाह। मेरे तो हो चुके थे ना। नमस्ते, कैसे हैं आप? गेट पे रोक लिया। वाह जी वाह। तो ये है जी एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड ओवरलैंडर फैमिली। तो जी इस प्रकार बीता हमारा आज का दिन चावला साहब के घर में। अगली सुबह यहाँ पर कैसे हुई देखिए। तो जी चलिए, सुबह हो चुकी है आज की, और देखिए नाश्ते की तैयारी चल रही है यहाँ पर। आज आलू देखकर
लगभग सबको समझ में आ ही जाता है सर, आलू क्यों छिलते हैं। आलू के पराठे नहीं, हाँ एक तो आलू देखकर और एक पंजाब देखकर। तो आलू के पराठे बनने वाले। भाभी जी जिम जाके आ चुकी हैं। भाभी आज हुआ दो पाँच किलो कम हुआ वेट। हो नहीं रहा। ये आटे की क्वांटिटी भी देखिए, क्या गजब है जी। वाह, अच्छा सबका है क्या? वाह। तो चलिए बस अल्पाहार करते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और आज हम बढ़ेंगे यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। जो फिलहाल चावला जी की फेमस की चावला जी ने क्या उस लेक की रजिस्ट्री करा ली अपने नाम। वाह, अल्पाहार पूर्ण करते हैं और बढ़ते हैं आगे। कुछ चीजों के लिए ना शब्द नहीं होते, भावनाएं काफी होती हैं। जैसे कि सड़क पे चलते चलते कोई सुंदर चेहरा दिख जाता है ना, तो मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते, भावनाएं व्यक्त होती है मन ही मन में। ऐसा इस पराठे को देख के जो मन में भाव आए। और क्या घरवाली साथ में नहीं हो तो उसको मतलब बाद में मुड़ने की भी, चेहरा मोड़ के भी देखने। सही बात है, सही बात है। तो चलिए जी बस अल्पाहार करते हैं और निकलते हैं आज आगे। तुमने क्या बोला था कहाँ मिलेगा ये चश्मा? पाउच में आगे होगा तो पीछे। सात्विक मम्मा ने क्या, इधर आ जाओ, आगे आके सच बताओ क्या बोला था? देखा है मैंने, पाउच में ही देखा तो देखा। सात्विक क्या बोला था मम्मा ने? अक्षर पाउच में आगे वाली पॉकेट में देखो दिखेगा। अब आपको पता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आता, पर मैंने देखा पाउच में था, मिला ना, इतना तो आपको पता है। कितनी जल्दी सात्विक बात से पलटती हैं ये, कितनी जल्दी पलटती हैं ये। तुम और ठेंगा दिखा लो। आंखें फोड़ दो मेरी। आज पता क्या है मेरा? तो हम सवार हो चुके हैं अनिल जी के साथ उनकी कैंपर वैन में। फिलहाल जा रहे हैं, हमारी कैंपर वैन एक जगह पार्क्ड है, जो हमने इसी व्लॉग में आपको दिखाया था। संदीप चावला साहब के एक मित्र हैं, उनके घर पे। वहां से हम आज आगे बढ़ेंगे पंगोता लेक की ओर। तो ये हम पहुंच गए जी अपनी गाड़ी के पास। निकालते हैं इसको। तो हमारी गाड़ी आ गई बाहर और मेहता साहब की गाड़ी जा रही है अंदर। वो हमारे साथ हमारी कैंपर वैन में जाने वाले हैं पंगोता लेक। फिलहाल आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। ये ख़राब नहीं हुई है, बल्कि गाड़ी को हम पहाड़ों के हिसाब से थोड़ा सा ट्यून करा रहे हैं। एक्चुअली थोड़ी सी एफिशिएंसी पहाड़ों पे गाड़ी को ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए कुछ एक सेटिंग है गाड़ी की जो चेंज करनी पड़ती है और फिर ये पहाड़ों पे चलने के लिए और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो वैसा सा ही अभी इनके माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक तो जो इसका पंप है उसमें डीजल की सेटिंग थोड़ी सी चेंज होगी, तो थोड़ा सा एवरेज कम हो जाएगा, पर गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इधर साथ में पैरेलल चल रही है ग्रीसिंग। तो ट्रक सेगमेंट जो होता है उसमें पिनें होती हैं इसमें नीचे। ऐसा मान लीजिए कि जो एक्सेल घूमता है और बहुत सारी ऐसी जगह जिनमें रोटेशन, जिनमें मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है। ट्रक में तो कंपलसरी होती है, छोटी गाड़ियों में इस प्रकार की ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें एक भिन्न मैकेनिज़्म होता है। पर इसमें ये ग्रीसिंग 1,500 किलोमीटर पे होती रहे तो गाड़ी का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा ठीक रहता है। अच्छा, प्लेन्स पे चलाएंगे तो अभी एवरेज सेम मिलेगा, एवरेज इससे कम नहीं होगा। तो बस फिर तो ठीक है, फिर तो इसको छेड़ना ही नहीं है हमें दोबारा। ठीक है। और जब उन्होंने हमारी गाड़ी पूर्ण रूप से दुरुस्त कर दी तो हमने लाख प्रयास कर लिया कि उनको हम इसकी राशि का भुगतान करें, पर उन्होंने हमारे उस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। अब फिर यही सोचिए कि एक अनजान शहर में जहां आप किसी से मिले हैं, ये रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है। और ये जो पूंजी है, यही मुझे लगता है वैन लाइफ की, कैंपर वैन लाइफ की भारत में असली पूंजी है, जो शायद अगर हम विदेशों में परस्यू करते हैं तो न मिले। तो जी इस प्रकार अपनी कैंपर वैन को पहाड़ों के लिए दुरुस्त करा के हम निकल पड़े
फंगोता लेक की तरफ। ये उस मार्ग पे आता है जो डलहौजी की तरफ रास्ता जाता है। और मुख्य बात यह है कि न तो ये हिमाचल में है, न ये JNK में, ये है पंजाब में। कितनी सुंदर ये जगह है, ये आपको दिखाएंगे, बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।